कालाबाग डैम की तामीर अभी नहीं तो कभी नहीं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की तरह कालाबाग डैम की तामीर भी मुल्क के चंद गंभीर मसाइल में से एक है, जिसका सामना मुल्क को गुज़िश्ता कई अशरों से है। पाकिस्तान को सिर्फ कालाबाग डैम की तामीर ही में मुश्किलात का सामना नहीं रहा, बल्कि कुछ और मसाइल व मामलात भी ऐसे हैं जिनको सियासी मसलहतों से बालातर होकर इब्तिदा ही में तय कर लिया जाता तो आज मुल्क का इक्तिसादी, समाजी और सियासी मंजरनामा बहुत मुख्तलिफ और बेहतर होता। मसलन मुल्क का सियासी निज़ाम सदारती होना चाहिए या पार्लिमानी, निज़ाम तालीम में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू होना चाहिए या अंग्रेजी, सियासी निज़ाम में फौज का किरदार क्या होना चाहिए, कौमी लिबास की नौयत क्या हो, सूबों के दरमियान मालियाती उमूर तय करने की बुनियाद क्या होनी चाहिए, मकामी सतह पर हुकूमती निज़ाम कार बल्दियाती निज़ाम को किस तरह मुनज़्ज़म किया जाए। ये सब ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में हम किसी बैरूनी साजिश का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं हो सकते। ये सब मसाइल ना तो कश्मीर के मसले की तरह पेचीदा हैं, ना ही इनका ताल्लुक हमारी खारजा पॉलिसी और आलमी सूरत-ए-हाल से जुड़ा है। ये सब झगड़े हमारे अपने पैदा करदा हैं और इनका हल भी हमने अपने घर में बैठकर बहमी अफहाम और तफहीम से ढूंढना है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी सियासत का हमेशा से वतीरा रहा है कि किसी भी कौमी मसले पर तमाम सियासतदानों का इत्तेफाक की राय कभी देखने में नहीं आया। पाकिस्तान के क़याम की तारीख भी इस बात की गवाह है कि क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद और अलहदा वतन के मकसद को हासिल करने में भी मुसलमानाने हिंद कभी यक ज़बान ना हुए। एक तरफ तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल थे और दूसरी जानिब बहुत से मुस्लिम सियासतदान मुस्लिम लीग के बजाय यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल हो रहे थे। ये लोग आज़ादी हासिल करने के बजाय इक़्तिदार की बंदर बांट में शरीक होने के लिए बेताब थे। सियासतदानों की बाहमी इख्तलाफात की वजह से आज़ादी के 9 साल बाद 1956 तक मुल्क का आइन ना बनाया जा सका। सिंध ताश मंसूबे पर भी सियासतदानों में इत्तेफाक राय ना हो सका। 1960 में भारत से होने वाले इस मुआहदे को भी सियासतदानों ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन कोई ये ना बता सका कि इस मुआहदे के बगैर पाकिस्तान भारत को दरियाओं का रुख मोड़ने से किस तरह रोक सकता है। सदर अयूब के इक़्तिदार के आखिरी अयाम में जब वो हज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक के नतीजे में इंतहाई कमजोर हो चुके थे और इन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो आइंदा इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार नहीं होंगे, तो सियासतदानों में इतना इत्तेफाक राय भी पैदा ना हो सका कि सदारती उम्मीदवार के वो चंद माह और इंतजार कर लेते ताकि मुल्क में इस वक्त राज सियासी निज़ाम के अंदर रहते हुए ही इंतखाबात हो जाते और याह्या खान के मार्शल लॉ की नौबत ना आती। अगर भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान इक़्तिदार में शराकत पर इत्तेफाक की राय हो जाता तो मशरिकी पाकिस्तान का सकूत ना होता और आज खित्ते की सियासी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसी तरह 1977 में अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PNA के सियासतदानों में इत्तेफाक राय हो जाता तो ज़ियाउल हक को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने पड़ जाते और मुल्क 11 साल के मार्शल लॉ से बच जाता। अगर नवाज शरीफ अपने करीबी सियासतदानों की राय का एहतराम करते और परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाने की सही ला हासिल ना करते तो मुमकिन है हमारा सियासी निज़ाम आज कहीं ज्यादा मजबूत होता। आज के निज़ाम में सियासतदानों को इक़्तिदार तो हासिल है लेकिन इख्तियार नहीं। इन्हीं तारीखी तनाज़ुर में अगर हम कालाबाग डैम के मसले का जायजा लें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इस डैम की तामीर में भी सियासी इख्तिलाफ राय की वजह से देर हुई और मुल्क में आबी ज़खायर में कमी का शदीद मसला पैदा हुआ। कालाबाग डैम मंसूबे पर इब्तिदाई काम का आगाज 63 साल पहले 1953 में हुआ। इस वक्त इस मंसूबे पर किसी को एतराज न था। 1960 में जब पानी से बिजली पैदा करने के लिए दरियाओं पर बांध कर डैम बनाने का सर्वे किया गया तो उस वक्त मंगला डैम और टरबेला डैम की तरह कालाबाग डैम भी डिजाइन किया गया था। मंगला डैम दरिया झेलम पर तामीर होना था, जबकि टरबेला और कालाबाग डैम में से एक डैम दरिया सिंध पर बनना था। टरबेला डैम को तरजीह दी गई कि पहले ये तामीर कर लिया जाए, फिर अगले 5 साल मंसूबे में कालाबाग डैम को तामीर किया जाएगा। टरबेला डैम को तरजीह इसलिए दी गई थी कि एक तो इसमें पैदावारी सलाहियत कालाबाग डैम से ज्यादा थी, दूसरी ये कालाबाग डैम से पहले वाक़ था और पानी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था।
तीसरी बड़ी वजह ये थी कि तयबेला की झील का आखिरी सिरा हरिपुर पर खत्म होता था और इसमें हरिपुर की कुछ आबादी भी आती थी। हरिपुर के इलाके में अयूब खान के एक सियासी हरीफ राजा जॉर्ज सिकंदर जमान काफी बाअसर आदमी थे, जो हर वो काम करते थे जिससे अयूब खान को चोट पहुंचे। अपने असर शौक को इस्तेमाल करते हुए राजा जॉर्ज सिकंदर ने तयबेला डैम और खानपुर डैम की भरपूर मुखालफत की, लेकिन चूंकि अयूब खान उस वक्त सदारत की कुर्सी पर विराजमान थे और इनका ताल्लुक भी हरिपुर से था, इनकी टीम ने बहरहाल किसी न किसी तरह मामलात को कंट्रोल कर लिया और सिकंदर जमान की मुखालफत के बावजूद दोनों डैम बनाए, यानी तयबेला डैम और खानपुर डैम। अगर ये इस वक्त ना बनाए जाते तो शायद आज तक ना बने होते। कालाबाग डैम मियांवाली के कालाबाग के इलाके में था और वहाँ के लोग बखुशी राजी थे कि ये डैम तामीर कर लिया जाए। वैसे भी वो इलाका नवाब कालाबाग के ज़ेर असर था और उनका इस इलाके में बेहद एहतराम किया जाता था और उनके हुक्म के आगे लोग सर झुकाते थे, इसलिए इसे बनाने में किसी दिक्कत का सामना होने की तवक्को नहीं थी। लेकिन तयबेला डैम के बनाने में चूंकि दिक्कत का सामना था, इसलिए ये फैसला किया गया कि पहले 5 साल मंसूबे में ये डैम मुकम्मल कर लिए जाएं। चूंकि ये ख्याल था कि अगर सदर अयूब मुल्क के सरबराह ना रहे तो शायद इसे बनाने में दिक्कत का सामना होगा। चुनाचा कालाबाग डैम का मंसूबा अगले 5 साल मंसूबे में डाल दिया गया और पहले 5 साल मंसूबों में मंगला डैम और तयबेला को तरजीह दी गई। लेकिन बदकिस्मती से कालाबाग डैम शुरू होने से पहले ही सदर अयूब की हुकूमत चली गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर काम मौखर कर दिया और फिर ये सियासत की नजर हो गया। इस मंसूबे पर 1985 में जब अमल दरामद का फैसला होने लगा तो उस वक्त के सूबे सरहद के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फजलुल हक ने इलाकाई सियासतदानों की हमदर्दियां हासिल करने और जाती मफाद के लिए इस मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाया। अगर उन दिनों सदर जनरल ज़ियाउल हक इन्हें रोक देते तो मामला आगे न बढ़ता। सूबे सरहद के बयानात के बाद सिंध के वडेरे सियासतदानों ने भी इसकी मुखालफत में बयान देने शुरू कर दिए। इसकी असल वजह यह थी कि दरिया सिंध के साथ साथ कच्चे के इलाके की जमीनों पर इन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है और दरिया सिंध की इस जरखेज मिट्टी से वो मुफ्त में फायदा उठा रहे हैं। इनके जहनों में खौफ डाला गया कि कालाबाग डैम बनने से दरिया सिंध का पानी हुकूमती कंट्रोल में आ जाएगा और मजबूत नहरी निजाम के जरिए हिसाब किताब से पानी मुहैया किया जाएगा। इसी तरह इस खित्ते के वडेरे सियासतदानों के नाजायज कब्जे मुफ्त खत्म हो जाएंगे और जमीनों से लगान और मालिया भी लिया जा सकेगा। कालाबाग डैम मंसूबे को हवा देने में भारतीय लॉबी और इसके एजेंडों ने भी बड़ा काम दिखाया है। एंटी डैम्स लॉबी ने अब LPP, IPP और OMC ऑयल मार्केटों और कंपनियों के बड़े बड़े कमीशन भी शामिल हो गए हैं। इस तरह मुल्क में आकिबत नाअंदेशों, सियासतदानों और मुनाफिक लीडरों को मौज दर मौज हो गई। भारत को ये बखूबी अंदाजा है कि अगर कालाबाग डैम का मंसूबा खुश असलूबी से मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान की ज़री मईशत और मुल्की तवानाई के ज़राए को इस्तेकाम हासिल होगा, जिससे पाकिस्तान को खुद कफीली की मंजिल आसानी से हासिल हो जाएगी। इस तरह माशी और ज़री एतबार से मजबूत पाकिस्तान भारत के लिए मुश्किलात का बाइस हो सकता है। इस पस मंजर में भारत को जब ये एहसास हुआ कि कालाबाग डैम मंसूबे पर इख्तलाफ राय को उभारा जा सकता है तो इसने सूबे सरहद और सूबे सिंध के अंदर अपनी हमदर्द लॉबी के जरिए मुकामी अखबारात पर असरअंदाज होने की पॉलिसी अपनाई। बाज इतलात तो ये भी हैं कि इस मंसूबे के खिलाफ सियासत करने वालों और लिखने वालों को भारतीय लॉबी की तरफ से माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। पाकिस्तान की मईशत और इसमें तवानाई की अहमियत पर नजर रखने वाले लोगों ने जब ये देखा कि कालाबाग डैम मंसूबा आसानी से पाए तकमील को ना पहुंच सकेगा तो इन्होंने IPP का मंसूबा पेश किया। इस रैकेट की वजह से बेनजीर दौर में बड़े बड़े कमीशन केक बैग देकर पावर यूनिट्स लगाए गए और अवाम को महंगी तरीन बिजली मुहैया की जाने लगी, जिसमें पूरी कौम बिलबिला उठी। बदकिस्मती से सिंध से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आज़म ने भी कालाबाग डैम मंसूबे को अजीम तर तरक्की मफाद के बजाय पंजाब के खिलाफ नफरत के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी तरह पंजाब के वज़ीर आज़म ने भारी मैंडेट होते हुए भी इस अजीम मंसूबे पर अमल दरामद करने के बजाय अपनी तमाम तर कुव्वत अदलिया और फौज को ज़ेर नगरी लाने पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। इन हकाइक के पस मंजर में ये नतीजा अक्स करना
मुश्किल नहीं कि अगर हम इस इंतजार में रहे कि जब तक मुल्क के हवाले से इत्तेफाक राय नहीं हो जाता उस वक्त तक डैम तामीर ना किया जाए तो ये एक तारीखी भूल होगी और माजी की हुकूमतों की तरह मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को भी तारीख कभी माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान का सबसे अहम और संगीन मसला जिसने मुल्क की मईशत कमजोर करने में मरकजी किरदार अदा किया वो है पानी की शदीद किल्लत। क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे पास इतना वाफिर मिकदार में पानी मौजूद था कि बिजली की पैदावार में 80% पानी और 20% तेल का इस्तेमाल होता था, मगर बदकिस्मती से पानी की किल्लत के सबब आज हमारी बिजली की पैदावार में 80% तेल और 20% पानी का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह नए डैमों की तामीर में ताख़ीर और अदम दिलचस्पी है। रही सही कसर, हमारे अज़ली और मक्कार दुश्मन भारत ने कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ बहने वाले दरियाओं पर 65 डैम बनाकर पूरी कर दी है। इसकी दुश्मनी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती बल्कि वो मजीद 200 डैमों की तामीर का सिलसिला मुसलसल जोरों शोर से जारी रखे हुए है ताकि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द बंजर किया जा सके। पाकिस्तान बनने के बाद कई हुकूमतें आई और चलती बनी, मगर पाकिस्तान के अंदरूनी व बैरूनी दुश्मन कुव्वतों ने सोचे समझे मंसूबों के तहत KBD को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि अगर कालाबाग डैम बना तो नौशेरा डूब जाएगा। हालांकि मुल्की व गैर मुल्की तकनीकी मुआयनेकारों ने वाशगॉफ अल्फाज में आगाह किया है कि इस डैम के बनने से किसी करीबी शहर और आबादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि इस डैम के बनने से कर्ब जवार में मौजूद बंजर जमीनों को सेरे आब करके इलाके की आवाम को माशी तौर पर खुशहाल किया जा सकता है। सिंध के सियासतदान एतराज करते हैं कि कालाबाग डैम के बनने से दरिया सिंध सूख जाएगा और समंदर का पानी दरिया सिंध में दाखिल हो जाएगा और नमकीन पानी के अंदर आने से इनकी जमीनें सूख जाएंगी। ये वो कहानी है जो सिंध के सियासतदानों और वडेरों ने घड़ी हुई है ताकि अपने सीधे साधे किसानों को उकसा सकें।